प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्लास को देखो, ध्यान से पूरा देखना है। इस क्लास में अपन सीईटी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले, जो भी आपका सीईटी का नया सिलेबस आया है उसी के आधारित है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट में स्कोर कमेंट करना कि आपका इस क्लास में स्कोर क्या रहता है, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए मेरे साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछेगा, देखिए, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, बताओ भाई। दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में, फलोदी में, कोलायत बीकानेर में या दोस्तों बालाथल उदयपुर में। देखो फलोदी जिला बन चुका है। मैं आपको पूरा न्यू जी के अनुसार पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। अब की बार जीके से काफी सारे क्वेश्चन आने वाले, आपको पता होगा पिछली बार भी जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जीके की पकड़ आप क्या करें, जीके की पकड़ मजबूत बनाए। फटाफट कमेंट करेंगे कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपका? पोखरण जैसलमेर। कब किया था दोस्तों आपका, बताओ? 1974 में। कब? 1974 में भारत में प्रथम बार परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण जैसलमेर में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करके काउंट करेंगे, ठीक है ना। लास्ट आपसे पूछूंगा कि आपका स्कोर क्या रहता है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडी सरिता कहलाती है, बताओ भाई। रुंडी सरिता कैसे कहते हैं वो आपसे पूछा है। वांकल नदी को, खारी को, बाणगंगा नदी को या कोठारी को, बताओ। रुंडी सरिता किस नदी को कहते हैं? तो देखो बाणगंगा निश्चित क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा, रुंडी सरिता भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। बाणगंगा को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं और रुंडी सरिता कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। आगे बढ़े मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। अगर दोस्तों आप ही सीईटी एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम की A to Z है नहीं, संपूर्ण आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आपसे भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप अगर एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, पहली बार में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, सीईटी पार करना चाहते हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, बताओ भाई। दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है आपका? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, विधि सचिव या दोस्तों कार्मिक सचिव। फटाफट कमेंट करेंगे। मंत्रिमंडल का सचिव का दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन है कौन सुनो, मुख्य सचिव। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट करा है ना, ऑप्शन ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा असंगत है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, गलत है, ठीक है ना। तो देखिए चुंगी तीर्थ कहाँ पर आपका? जैसलमेर में, घोटियाबा बांसवाड़ा में, चंद्रभागा मेला अजमेर में और विक्रमादित्य मेला उदयपुर में। देखो गलत कौन सा है वो आपको पहचान करनी है, फटाफट पहचान कीजिए। तो देखो चंद्रभागा मेला है ना, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका अजमेर में नहीं पड़ता। कहाँ पर पड़ता है ये चंद्रभागा मेला? झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में लगता है, ठीक है। तो गलत कौन सा आपका? सी ऑप्शन गलत है। बाकी वाला सब याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। चुंगी तीर्थ कहाँ पर आपका? जैसलमेर जिले में, घोटियाबा का मेला बांसवाड़ा में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में और विक्रमादित्य मेला उदयपुर में, ठीक है। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों। राजस्थान में गैठोर की छतरियां किस राजवंश की है, बताओ भाई। देखो गैठोर की छतरियां है कहां पर? जयपुर में। कहां पर? गैठोर की छतरियां जयपुर में। आपसे ये पूछा गया है कि गैठोर की छतरियों का संबंध कौन से राजवंश से है? हाड़ा से, सिसोदियों से, परमार से या कछवा से, बताओ। गैठोर की छतरियों का संबंध किससे दोस्तों? कछवा से। किसे? कछवा राज परिवार से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीईटी की विधि और ढंग से क्लास मिलती रहेगी। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप सभी क्या करें दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को दोस्तों क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट, बताओ भाई। कौन सा एग्रीमेंट आपका? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था वो आपको बताना है। जयनारायण व्यास और मिर्जा इस्माइल के मध्य, मिर्जा इस्माइल और जुमनालाल बजाज के मध्य, चिरंजीलाल मिश्र और जयपुर महाराजा के मध्य, यहाँ दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरा शास्त्री के मध्य, बताओ दोस्तों। फटाफट कमेंट कीजिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था वो आपको पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? मिर्जा इस्माइल और दोस्तों हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट करें बिल्कुल सही बता रहे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, बताओ भाई। देखो विकास कार्यक्रम बहुत पूछता है एग्जाम में, तो बताओ दोस्तों शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था या आरंभ हुआ था। यहाँ इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों 1978 व 79 में, 1979 व 80 में, 1977 78 में, दोस्तों 1980 82, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था आपका? तो कब दोस्तों? 1977 और 78 में। कब? 1977 78 में। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। राजस्थान के किन
दो स्थानों पर नागौरी बेल का व्यापार होता है। बताओ भाई, नागौरी बेल तो उसमें क्या होते हैं, ये दोस्तों बेल एक कृषि कार्य में बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है ना, मार वगैरह आपको कोई सामान ले जाना ना तो नागौरी बेल काम आते हैं। जो गाड़ा वगैरह होता है उसमें दोस्तों क्या है, नागौरी बेल काम में आते हैं। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान के किन स्थानों पर नागौरी बेलों के दोस्तों क्या होता है, नागौरी बेलों का व्यापार होता है, इनको बेचते हैं। तो देखिए, मेड़ता नावा पर्वत सरोवर डीडवाना में, मेड़ता पर्वत सरोवर दोस्तों डीडवाना नावा में। बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के दोस्तों कौन से दो स्थानों पर नागौरी बेलों का व्यापार होता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, मेड़ता और परबतसर। कहाँ पर, मेड़ता और परबतसर। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया मेरे साथियों, रानी सती का मंदिर कहाँ पर। बताओ भाई, रानी सती का मंदिर कहाँ पर आपका, देखिए जयपुर में, अलवर में, दौसा में, झुंझुनू में। बताओ, यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछ ले आपको कि रानी सती का संबंध कहाँ से, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, झुंझुनू। ठीक है ना, झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट करा है ना, बिल्कुल डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा, आपसे पूछा है। अकोला चित्तौड़गढ़, मोरेला राजसमंद, सांगानेर जयपुर, या दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा आपका। देखो, मिट्टी की मूर्तियां बनाते उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों टेराकोटा। क्या बोलते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। ठीक है ना, और टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपका, कौन सा, मोलेला गांव। कौन सा, मोलेला गांव। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं ना, बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान में पूर्वी वर्षा। ठीक है ना, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना, वो आपसे पूछा है। 40 से 60 सेमी, 50 से 80 सेमी, 60 से 100 सेमी, या दोस्तों 30 से 60 सेमी। बताओ, राजस्थान और दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है, वो आपसे पूछा है। तो कितना दोस्तों आपका, 50 से 80 सेमी। कितना दोस्तों, 50 से 80 सेमी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। आप सभी साथ में कमेंट करके काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास को डेली ज्वाइन करना है। देखो, आगे की दोस्तों जो भी भर्ती आने वाली उसके एग्जाम देना चाहते हो ना, तो सीईटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सीईटी को पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताओ भाई, इनमें से कौन सा आपका सही से सुमेलित नहीं है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, बाड़मेर में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में है। ठीक है ना, ऋषिकेश पहाड़ी कहाँ पर आपकी, सिरोही में है। और मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर में नहीं है। ठीक है ना, तो बताओ मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, सीकर में। कहाँ पर, सीकर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा, सुमेलित कौन सा नहीं है आपका, डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट करे, शानदार। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर होगी आपकी, सीकर में हो जाएगी मेरे विद्यार्थियों। बाकी वाला सब ध्यान रखना कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बाड़मेर में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में। ऋषिकेश पहाड़ी कहाँ पर आपकी, सिरोही में। ठीक है, और मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरी कोटी का निर्माण किसने करवाया। पूछ ले, सुंदरी कोटी है कहाँ पर। ठीक है ना, सुंदरी कोटी है कहाँ पर, टोंक में है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, नवाब वाजिम अली साहब ने, नवाब अमीर खान ने, नवाब बीर जी सिकंदर ने, या दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। बताओ भाई, सुंदरी कोटी है कहाँ पर, कोटा में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, किसने, नवाब मोहम्मद ने। किसने दोस्तों, नवाब मोहम्मद इब्राहिम ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करा है ना, डी वाले सभी विद्यार्थी राइट है। देखो दोस्तों, क्लास का टाइम क्या रहता है, एक क्लास दोस्तों डेली दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे। ठीक है, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे ये क्लास आप ज्वाइन कर लो, आपकी सीईटी क्लियर है। और प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री नोट्स, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करो आप, हम आपके साथ में आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस शहर में आते हैं। बताओ भाई, सर्वाधिक पर्यटन है ना, वो किस शहर में आते हैं, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में, या जयपुर में। तो देखो, सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट करा है, डी ऑप्शन वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान किस जिले में पलाया झील है। बताओ भाई, पलाया झील कहाँ पर, कमेंट करेंगे दोस्तों, कोटा में, जैसलमेर में, भरतपुर में, उदयपुर में। बताओ दोस्तों, राजस्थान किस जिले में पलाया झील पाई जाती है, पलाया झील है, पूछ लिया आपको, तो कहाँ पर होगी। बताओ पलाया झील कहाँ पर, कमेंट करेंगे दोस्तों, तो कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ पर, पलाया झील जैसलमेर में। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है आपका, बोरकुंड गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव, या दोस्तों कौन गांव। तो देखो, सबसे पश्चिमी का पूछा है। ठीक है ना, पश्चिम में आपका जैसलमेर आता है। ठीक है, और जैसलमेर का कौन सा गांव आपका, कटरा गांव। ये क्या दोस्तों आपका, जैसलमेर का कटरा गांव दोस्तों क्या है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है ना, कटरा गांव, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये है कहाँ पर, कटरा गांव, जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा। बताओ भाई,
राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आपका? बोरकुंड गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव या कौन गांव? बताओ। अब की बार क्या पूछा आपको? अब की बार सबसे पूर्वी बिंदु का पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आपका? सिलाना गांव। कौन सा? सिलाना गांव। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर सिलाना गांव बता रहा है, ये दोस्तों क्या है? राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सुंदरी नामक स्थल किस जिले में? बताओ भाई। सुंदरी, ठीक है ना। सुनारी स्थल कहाँ पर आपका, वो आपसे पूछा है। तो देखिए करौली में, सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में? बताओ। सुनारी नामक स्थल किस जिले में स्थित है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखो झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। देखो सारे प्रश्न आपको अपडेट क्वेश्चन है, जीके के दोस्तों, नए जीके क्वेश्चन है, तो आप क्लास को डेली ध्यान से देखा करो। आपके सीटी में अब की बार क्या है, आपको दोस्तों सीटी क्लियर करनी है, नहीं तो आगे आप भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। तो आपका टारगेट है कि आप सीईटी क्लियर करनी है। ठीक है। आप हमारे संग जुड़े रहो, आपको हमारे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? बताओ भाई। दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार था ना, इसका आयोजन कब किया था? 1570 में, 1775 में, 1565 में, और दोस्तों 1560 में? बताओ। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? 1570 में। कब? 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? बताओ भाई। शिशुपाल वध का लेखक कौन था, वो आपसे पूछा है। सूर्यमल मिश्र, कवि माघ, चंद्रबड़िया, मोहन नैण से? बताओ शिशुपाल वध का लेखक कौन था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? कवि माघ। कौन दोस्तों? माँ कवि माघ। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार पर विद्यार्थियों, आपके अगर ये क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सीईटी में आने वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। पिछली बार भी ऐसी क्वेश्चन आया था, देख लेना पेपर। हम क्वेश्चन जो लेके आते हैं उसमें आपके पूरे सिलेबस पर और पिछले पेपर का आधारित लेके आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से भरतपुर संभाग कौन सा जिले में आता है? बताओ भाई। भरतपुर संभाग में कौन कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक है ना, आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो उसमें भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक है। अलवर नहीं आता है, इसमें क्या? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। देखो भरतपुर संभाग है ना, इसमें क्या आता है? धौलपुर जिला आता है, करौली आती है, सवाई माधोपुर भी आता है। पर अलवर है ना, अलवर दोस्तों क्या है? यह आपका दोस्तों भरतपुर संभाग नहीं आता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। नहीं का पूछा। ठीक है। जल्दबाजी मत करना, आराम से पढ़ना पेपर को। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली मानते हैं? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? नवलगढ़ को, जयपुर को, अलवर को या सुजानगढ़ को? बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। इनमें से दोस्तों किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली मानते हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों कथक की बात की जाए, ठीक है ना, कि कथक के दोस्तों आपकी जन्मस्थली कौन सी है? सुजानगढ़। कौन सा? सुजानगढ़ है कहाँ पर? चूरू में। ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नौगरी आभूषण बताओ भाई। नौगरी आभूषण है ना, ये किस अंग पर पहना जाता है? बताओ। आभूषण से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौगरी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? सिर का आभूषण है, गले का, हाथ का या कान का? बताओ। नौगरी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों? तो ये है ना, ये हाथ का। ठीक है ना। नौगरी आपका हाथ का आभूषण है। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट पर साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर? बताओ भाई। तो राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में? बताओ। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? पूछ ले एग्जाम में, तो कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जो भी बोलो आप, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सांझी त्योहार बताओ भाई। सांझी त्योहार है ना, इसका संबंध किससे है? नवविवाहित महिलाओं से, कुंवारी कन्याओं से, किशोरी बालिकाओं से या दोस्तों महिलाओं से? बताओ सांझी त्योहार का संबंध किससे साथियों? तो बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर? बताओ भाई। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, टोंक में, उदयपुर में? बताओ। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर मेरे विद्यार्थियों? तो देखो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर आपका? आमेर में। कहाँ पर? आमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बी वाले सभी विद्यार्थी राइट है। दोस्तों आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप सीईटी के फ्री टेस्ट, ठीक है ना, फ्री टेस्ट क्यूज दे सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा? बताओ भाई। दोस्तों देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन, उम्मेद भवन, जसवंत थड़ा या दोस्तों आपका मेहरानगढ़? बताओ। देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा आपका? अजीत भवन है। कहाँ पर? अजीत भवन, जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है? बताओ भाई। दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी किससे मिलती है? गोसुंडी अभिलेख से, कीर्ति स्तंभ शिलालेख से, ठीक है, सामेली अभिलेख से या दोस्तों दिलवाड़ा का शिलालेख से? बताओ। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, वो आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे।
तो देखो अगर मेवाड़ की गुहिलों की बात की जाए, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सामेली। कहाँ से? सामेली शिलालेख से। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन आता? बताओ भाई दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है आपका? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक? बताओ, नाम से स्पष्ट है, ग्राम सेवक है। क्या हो गया यहाँ पर? ग्राम सेवक। इसे दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ग्राम सेवक ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? आपका ग्राम पंचायत का सचिव होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। और इस क्लास का अंतिम सवाल देखिए क्या पूछा आपसे, ठीक है ना, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर है आपका? नीमाएड़ा में, रावत भाटा में, भटनेर में या दोस्तों आप बटेवर में या दोस्तों सूरतगढ़ में। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर है आपका? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में। कहाँ पर ये आपका चित्तौड़ में पहले साथियों, ठीक है ना। अब आप कमेंट को आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? यहाँ पर आपको विजिट ढंग से दोस्तों डेली शाम को 8 बजे और दोपहर 2 बजे आपको सीईटी की क्लास मिलने वाली। तो आप क्लास को आज से ज्वाइन कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो, ठीक है। तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना स्कोर क्या रहा है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।